चिड़िया को आपने देखा होगा, जब उसे अंडा देना होता है तो बड़ी मेहनत से वो तिनके जोड़ जोड़ के घोंसला तैयार करती है। इसको घोंसले को बनाने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। एक एक तिनके को जोड़कर वो घोंसला तैयार करती है, फिर उसमें अंडे देती है, अंडे को सेवती है। फिर एक दिन उस अंडे से छोटे छोटे चूजे निकल के आ जाते हैं। फिर वो सारे दिन परेशान रहती है उसके पेट भरने के लिए, दूर दूर से उड़कर, चाहे वो कड़ा धूप हो, बारिश हो या ठंड हो, अपने चोंच में एक एक दाना चूक कर लाती है और अपने बच्चों को खिलाकर संतुष्ट करती है, क्योंकि बच्चे पूर्णतः उस पर निर्भर होते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चों के छोटे छोटे पंख निकल आते हैं। जब थोड़े पंख बड़े होने लगते हैं वो उनको उड़ना सिखाती है। जब तक बच्चों के पंख नहीं निकलते हैं वो घोंसले के ही आसपास इर्द गिर्द मंडराती है। चिड़िया और चीड़ा दोनों बच्चों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि बच्चे उड़ना सीख जाते हैं और फिर वो घोंसला पहले की तरह खाली हो जाता है। लेकिन शायद पशु पक्षी हम मनुष्यों से पढ़े लिखे हम लोग की तरह नहीं होते हैं, लेकिन शायद हम लोग से अधिक उनमें दूरदर्शिता या विवेकशीलता होती है, क्योंकि वो उन्हें पता होता है कि बच्चों को जैसे ही पढ़ निकलेगा वो चले जाएंगे। हम सब माता पिता जिस दिन पता चलता है कि हम माता पिता बनने वाले हैं, अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की योजना बनाने लगते हैं। बहुत मेहनत करते हैं हर तरीके से कि बच्चों को के सुख में, सुविधाओं में कोई कमी नहीं आए, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से परवरिश दी जाए, उन्हें उनके पैर पे खड़ा किया जाए। बच्चे को उच्च शिक्षा दी जाती है, पढ़ाते लिखाते हैं और सौभाग्यवश उन्हें बहुत अच्छी नौकरी हो जाती है। फिर वो उस शहर से बाहर या विदेश या दूसरे देश कहीं चले जाते हैं बच्चे, और यहाँ शुरू होती है माता पिता की एक अनकही दर्द की कहानी, जो आज वर्तमान समय में शायद इस दर्द की कहानी से कोई घर अछूता नहीं है। इसे ही एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं, यानी खाली घोंसला। और अगर आप इसके विषय में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हमारी आज की चर्चा का विषय ऐसे ही पेरेंट्स की मनोदशा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, मैं रिचा आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ आज एक ज्वलंत समस्या जो हमारे समाज में है, चाहे वो भारत हो या कोई भी देश हो। तो कैसे हम लोग इस समस्या से निजात पा सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमें छोड़ के ना जाएं ऐसा सोचते हुए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को, उनके भविष्य को अधूरा तो नहीं छोड़ने देंगे ना। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य स्वर्णिम हो, और इसके लिए कभी कभी उन्हें अपने पेरेंट्स को छोड़कर दूर भी जाना होता है। तो इससे इसके प्रतिक्रिया स्वरूप स्वाभाविक है कि कुछ असर पड़ता है। माता पिता वैसे तो दोनों पे ही असर होता है, लेकिन औरतों को कहा जाता है कि वो बहुत ही कोमल संवेदनशील होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी ज़िंदगी अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही समाहित होती है। जब से बच्चे होते हैं, पिता तो बच्चों की परवरिश के लिए अपने काम में जुड़े हैं, उनके और भी बहुत व्यस्तता के कारण होती है, लेकिन प्रायः ज़्यादातर महिलाओं की ज़िंदगी अपने बच्चों की परवरिश और उनकी खुशियों में ही सिमट के रह जाती है। और फिर अचानक एक दिन जब उनका घर अपने बच्चों से वंचित हो जाता है, बच्चे उनसे बहुत दूर चले जाते हैं, इस विकट स्थिति में बहुत ही विचित्र स्थिति हो जाती है। जैसे किसी काम में मन नहीं लगना, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, कुछ नया बनाकर खाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हर कोने में, हर जगह बच्चे की याद जुड़ी रहती है। और बच्चों को ना चाहते हुए भी हर पल याद करते रहना, और एक खालीपन सा जिंदगी में हो जाता है, बेकार सा महसूस होने लगता है, कुछ करने को रह ही नहीं जाता है, जिसके कारण प्राय लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं और ये सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ, मतलब 100% जो भी बच्चे माँ बाप से अलग होते हैं, हर माँ बाप में ये मनोभावना, ये स्थिति आती है, लेकिन सब कोई एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम का शिकार नहीं होता है।
लेकिन जो अति संवेदनशील होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, वो इस परिस्थिति से अपने को निकालने में कभी कभी सफल नहीं हो पाते हैं और इस विकार के शिकार हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि माँ से स्वतंत्र महिला बनने का जो संक्रमण काल हुआ या जो एक सफर हुआ, यानी बच्चे के जाने के बाद हम जब अपने व्यक्तित्व के विकास में लग जाते हैं अपने आप को उस दुख से दूर करने के लिए, इसमें कम से कम 18 माह से 2 वर्ष का समय लगता है। यानी 18 माह से 2 वर्ष तक हम इस स्थिति में, नए स्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने में लगा देते हैं। ये नॉर्मल फिनोमेना है, सबके साथ होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वर्षों बीत जाते हैं और हम वहीं पर जाकर अटक जाते हैं जहाँ से हमारे बच्चे हमको छोड़ कर गए थे, और उस मेमोरी, उन चीज़ों से हम निकल ही नहीं पाते हैं। हमारे सारे कार्यकलाप बाधित होने लगते हैं, हमारा आपसी रिश्ता खत्म होने लगता है और हम बुरी तरह घोर निराशा में आ जाते हैं। तो क्या इसका समाधान है? सब है, बिल्कुल है, और हम सब के हाथ में ही है। और सच पूछिए तो हम लोग को पता भी होता है, लेकिन हम लोग एक दूसरे को सजेशन देते हैं, उसको कार्य रूप में परिणत नहीं करते हैं। क्यों ऐसा होता है? कुछ पेरेंट्स जो होते हैं कॉम्परेटिवली देखा जाए तो बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे कैसे आप पहचानेंगे? वे नए बदलाव, ये जो नया स्थिति आ गया, जब हम पहले शादी हुआ तो 2 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़े से बच्चे हो जाते हैं, पेरेंट्स, बच्चे हमारे हो जाते हैं, हम पेरेंट्स हो जाते हैं, फिर हम दोनों की दुनिया बच्चों तक सीमित हो जाती है और बच्चों के जाने के बाद फिर वही जोड़ा हम रह जाते हैं। लेकिन अभी वो वाली बात नहीं होती है। एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, उदासी और अकेलापन होता है, क्योंकि दोनों ही अपने बच्चे को मिस कर रहे होते हैं। तो इस नई स्थिति को आप तनावपूर्ण ना मानकर चुनौतीपूर्ण मानिए, और इस चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए सहजता से आप निकल सकते हैं। तो अपना वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा चेंज करना है। घर से निकलिए। घर में बैठे रहेंगे तो हर कोने में, हर जगह उसकी याद आती रहेंगी। तो ऐसे लोगों में ये भी होता है कि बाहर निकलना उनके लिए कठिन होता है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होने लगते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग इस सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं, प्राय उनका जो मैरिटल लाइफ होता है अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है, और या उनके एज ए पति पत्नी उन लोगों का जिंदगी संतोषजनक नहीं हुआ होता है। यही वो कारण है कि वो एज ए हस्बैंड वाइफ उनकी लाइफ में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। वो सारी चीज़ें, वो उनकी दुनिया का केंद्र उनके बच्चे होते हैं, और जब वही बच्चे अपने जो भी रिलेशन था, किसी में कुछ उतना अपनापन नहीं था जो अपने बच्चों के साथ था, और वो बच्चे जब दूर हो जाते हैं तो ऐसे स्थिति में ये बहुत प्रोन है सिचुएशन, जिसमें कि इस तरह के सिंड्रोम डेवलप हो सकते हैं। कई स्टडीज में देखा गया कि जो माताएं अपने बच्चे का स्तनपान छुड़ाने में भी वो बहुत भावुक हो जाती थी। जैसे बच्चे का स्तनपान छुड़ाते समय भी कुछ कठोर स्थिति आती है जब बच्चे को फोर्सली छुड़ाना पड़ता है, वैसी स्थिति में वो बहुत संवेदनशील हो जाती थी। आंखों से आंसू आ जाता था कि बच्चों के साथ मैं अत्याचार कर रही हूँ। या पहला दिन बच्चा स्कूल गया, उसको छोड़ के आना इतना पेनफुल हो जाता है कि लगता है कि उसकी क्लास में ही बैठे रहें, या जब तक बच्चे स्कूल से घर नहीं आए वो एकदम दुखी रहती हैं। तो उस तरह की माताओं में भी बहुत अधिक चांसेज होता है ये सिंड्रोम डेवलप होने का। वे लोग जिनके पास बच्चों के अलावा और कोई कर्तव्य नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनका जॉब बहुत व्यस्तता वाला है, या फिर बहुत सोशल वर्क से में एक्टिवली जुड़े हुए हैं, या बहुत क्रिएटिव किसी वर्क में जुड़े हुए हैं, या उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बहुत चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों में कम चांस होता है इस तरह के सिंड्रोम का। लेकिन जिनकी पूरी दुनिया बस बच्चे में ही समाहित है, तो बच्चों के जाने के बाद उनकी रूटीन में कुछ बच ही नहीं जाता है, तो ये सिंड्रोम होने के चांसेस उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत पेरेंट्स होते हैं बच्चों को इतना पैम्पर करके रखते हैं, इतना ज़्यादा कि बच्चे बड़े हैं, उन्हें सब चीज़ आता है, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बिना बच्चा खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा, एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, अकेले कैसे नए शहर में रहेगा, नई जगह पे कैसे रहेगा। क्योंकि शुरू से जो कहा जाता है कि हर उसकी सारी चीज़ ज़रूरतों को बिना कहे आप पूरा किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है आपके बच्चे आपके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। तो ये जो मानसिकता जिन पेरेंट्स में होती है, उनमें भी इस तरह की बीमारी बहुत सहजता से डेवलप हो जाती है। उन्हें चुनौतियों का सामना करना चाहिए। जैसे आप ये फिर जो एक अकेलापन वाला हुआ, इसको, नए रिश्ते को आप चैलेंज के रूप में स्वीकार कीजिए, और इस अपनाते हुए आप इसमें कुछ इंटरेस्टिंग कर सकती हैं। आप अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकती हैं। आप फिर से एक बार एक जोड़ा बन गए हैं, तो झगड़ा करने वाले जोड़ा क्यों बन रहे हैं? आप बहुत प्रेम से एक साथ रहने वाले, जैसे हो सकता है शादी के तुरंत बाद आप
अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हों, तो उस जो कमी उस समय रह गई थी उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी दैनिक दिनचर्या में जो खालीपन हो गया है, जो जिस समय आप बच्चों में पूरी तरह से बहुत अच्छे तरह से आप इन्वॉल्व थे, उस खाली समय में आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। जिनको लिखने की आदत है, कुछ लेखन काम कीजिए, सामाजिक चीज़ों से जुड़िए, कला से जुड़िए, गाना, अगर आपको गाने की शौकीन थी, गाना को फिर से आप शुरू कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ें आपकी थी आप उसको कर सकती हैं। मुश्किल ये होता है कि जो ये समय है हम लोगों का, ये बहुत ही संक्रमण काल कहा जाता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब बच्चे हमसे दूर होते हैं, और इसी समय और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जॉब से रिटायरमेंट, एक ऐसे ही खालीपन हो जाता है, जो कुछ था वो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। फिर प्रायः ये भी देखा गया है महिलाओं में कि उस समय मेनोपोज होती है, तो मेनोपोजल जो लेडी होती है 1 आध साल वो उनमें इमोशनली भी अनस्टेबल होती हैं, हार्मोनल चेंजेस या डिसबैलेंस के कारण। तो छोटी चीज़ों में भी वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील या बहुत भावुक हो सकती हैं। उसका बायोलॉजिकल रीज़न होता है, या सबसे दुखद है कि लाइफ पार्टनर में से कोई एक नहीं रहा। तो ये सारी स्थितियाँ इस सिंड्रोम को और भी तीव्र गति से बढ़ा देती हैं। लेकिन समस्या है तो समाधान भी है, इसका भी समाधान है, और समाधान आप लोगों को पता भी होगा। सबसे पहले आप उन चीज़ों की सूची लिखें जिन्हें आप करना चाहते थे, और अपनी व्यस्तता के कारण, बच्चों की परवरिश के कारण आपने बीच में अधूरे ही छोड़ दिया। उसमें जो सबसे पहली सूची में जो पहला काम है उसको शुरू कीजिए। 1 बाय 1 एक एक करके अपनी वो सारे काम को कीजिए जो आप उस समय नहीं कर पाए थे। इसको शुरू करने समय आपको यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना होगा, इसलिए कि इसमें से बहुत सारे ऐसे भी सपने आपके हो सकते हैं जो उस यंग एज के शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता के अनुकूल था और अब नहीं है। तो इसमें मैंने इसलिए कहा कि यथार्थवादी दृष्टिकोण से, और शॉर्ट टर्म गोल रखिए, लॉन्ग टर्म गोल नहीं। छोटे छोटे चीज़ों को, एक छोटा सा कोई लक्ष्य कीजिए, उसको पूरा कीजिए, उसमें सक्सेस मिलेगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उस आत्मविश्वास से फिर आप दूसरे को, तो 1 बाय 1 एक एक करके आप शॉर्ट टर्म गोल अपना कंप्लीट करिए। आपकी लाइफ में एक नया चेंज, एक नई ऊर्जा आ जाएगी। अपने मित्रों, संगी, साथियों जिसको लंबे अरसे से भूले हुए थे, उससे फिर कनेक्टेड होइए, और फिर अपनी स्कूली लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। आप उससे मिलने नहीं जा सकते हैं तो आप फ़ोन पे तो उससे जुड़ सकते हैं, बातें कीजिए, समय स्पेंड कीजिए अगर आपके पास या आप उनसे मिल सकते हैं तो इससे भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। किसी अगर समाज सेवा में इच्छुक है तो किसी स्वयंसेवी संस्था से जुड़ जाएं, उस तरह के कार्य करें। उन चीज़ों को करने से बहुत ही मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी पुरानी हॉबी जिसको आपने छोड़ दिया था उसको फिर से पुनर्जीवित करिए। ठीक है, आप पहले की तरह कुशलता के साथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे, और कुछ करने पे ही संतोष मिलेगा। खाली बैठे हुए जो हम सोचते रहे वो कोई समाधान नहीं है। तनाव और अवसाद का से भागना नहीं, उसका मुकाबला करना है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो भी दुख है, बहुत लोग पलायन करते हैं कि बच्चे चले गए, बुरा लग रहा है, लेकिन हम किसी से शेयर नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि हमें लगता है कि हमारे दुख को लोग दुख नहीं समझेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो पहले आप दुखी हैं, आप इस चीज़ को स्वीकार कीजिए कि हाँ, मेरे बच्चे हमसे दूर हैं, मेरी ज़िंदगी में खालीपन है, मैं उदास हूँ, और मैं उदास हूँ तो मैं अपनी उदासी को दूर करूँगा। ये नहीं मैं उदास नहीं हूँ, ये स्केपिस्ट वाला विचार नहीं रखना है। उदास हैं जो सहज स्वाभाविक है, आपका अपने बच्चों से लगाव है तभी आप उदास हैं। उसको स्वीकार करें और फिर उसके समाधान के बारे में सोचें। और जब सोचेंगे तो कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज़ें आ जाएंगी। जो भी, जैसे बच्चे चले गए, बच्चा के नाम से एक पौधा लगा दीजिए, उस पौधा को रोज़ पानी दीजिए, उस पर खाद दीजिए, और उसके देख रेख में आप उसी तरीके से लग जाइए जैसे अपने बच्चों की परवरिश में करते थे। सच में बहुत मज़ा आएगा। और जब ये पौधा पेड़ बनकर फल फूल देने लगेगा, छाया देने लगेगा, तो इतनी खुशी होगी, आप अपने बच्चे की कमी महसूस नहीं करेंगे। अपने बच्चों से फ़ोन पे बात कीजिए, कनेक्टेड रहिए, लेकिन बच्चों के साथ जो आप टाइम देना चाह रहे थे और वो टाइम आपको लग रहा है बिल्कुल खाली लग रहा है। बहुत लोग, नहीं मैं सोशल वर्क में नहीं, मैं अपने बच्चों को करता था, तो उस पौधे को बच्चे की तरह ही आप सींचिए, संवारिए, तो इससे भी बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आपको एक आंतरिक खुशी और संतुष्टि महसूस होगी। तो ये सारे कुछ उपाय हैं जो बहुत ही सहजता से हम लोग कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ अपने विचारों, अपने भावनाओं
अपने भविष्य की योजना बनाइए। लेकिन ये भी सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि कुछ दंपति ऐसे होते हैं कि आपस में उनमें इतना मनमुटाव होता है कि बच्चों के जाने के बाद एक दूसरे के साथ निभाना ही उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो वैसे में अगर साथ में विचार विमर्श करते हैं, पता चला कि और तनावमय माहौल हो गया। लेकिन हाँ, ऐसे कंडीशन को भी ठीक कर सकते हैं जब सामने वाले की बातों को, जो चीज़ आपको पसंद ना भी है उसको भी अगर आप स्वीकार करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आप दोनों के बीच कुछ पहले से बेहतर तालमेल हो सकता है। और जब आप दोनों के अच्छे दोस्त बनेंगे तो दोनों मिलकर उस खालीपन को भर सकते हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके। आप अपने उन दोस्तों से भी जरूर मिलिए जो कि इस सिचुएशन में आपसे पहले आ चुके हैं और उससे उबर चुके हैं। यानी उनके बच्चे देश विदेश दूर गए और उन्होंने एक आध साल इस तरह की तकलीफ झेली, लेकिन उसका वो बहुत ही सहजता से उस स्थिति से निकल गए। तो वो उनकी बातों, उनके अनुभव से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और बहुत कुछ आपको समझने का मौका भी मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन लास्ट में मैं बस यही कहूँगी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये समस्या आए ही क्यों अगर हम इसका पहले से योजनाबद्ध इसकी तैयारी कर लें। तो मानसिक रूप से अगर हम शुरू से ही तैयार रहें, जैसे बच्चे अभी हाई स्कूल से ऊपर गए ही हैं, तो फिर उसी समय से मेंटली अपने को प्रिपेयर करना है कि अब बच्चों को 1 साल 2 साल में बाहर जाना है। और जब बच्चे एक बार बाहर जाएंगे तो फिर उनके अगर उनका भविष्य उज्जवल है तो बहुत कम संभावना है कि वो वापस आएंगे। तो उसी समय से अपनी रूटीन, अपने दिनचर्या को ऐसा बना लीजिए कि उसके बाद की लाइफ आपकी कैसे सक्रिय हो सकती है। तो फर्स्ट बच्चे के जाने के बाद जो एक बच्चा रहता है तब तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब दोनों ही चले जाते हैं, आपकी जो आखिरी बच्चा है वो भी जब चला जाता है, तब इंसान के लिए थोड़ा दुखद सिचुएशन होता है। लेकिन अगर पहले से आप इसकी पूर्व तैयारी और योजना बना लेते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो बच्चे गए और वो सेटल भी हो गए और आप भी अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े से, बहुत आराम से बिता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव तो माँ बाप का ज़िंदगी भर का है और रहता ही है, लेकिन उसके कारण किसी सिंड्रोम से ग्रस्त होना सही नहीं है। तो इस तरह से अगर आप इन समस्याओं का समाधान करते हैं तो बहुत हद तक आप इस सिंड्रोम से, जिसको एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अब मैं आप लोग से विदा चाहती हूँ। अगली बार फिर कोई एक नई समस्या को लेकर आऊँगी जिसका समाधान भी मेरे पास होगा। धन्यवाद।